नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग और मोटे अनाज को लोग बड़े पैमाने पर अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इन दोनों अभियानों में जनभागीदारी की वजह से क्रांति आई है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाना भारत के प्रयासों का ही नतीजा है। लोग बड़े स्तर पर मिलेट्स को खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ तो छोटे किसान बहुत उत्साहित हैं जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में आयोजित हो रही G20 बैठकों में मोटे अनाज से बने व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाना शानदार शुरुआत है। उन्होंने ई वेस्ट की चर्चा करते हुए कहा कि अगर ई वेस्ट का ठीक से निपटारा किया जाए और इसे रिसाइकल किया जाए तो ये देश की आर्थिक व्यवस्था की ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में करीब 500 ई वेस्ट रिसाइकल्स हैं और नए उद्यमियों को इसमें जोड़ा जा रहा है। श्री मोदी ने 2 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड वेटलैंड डे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया है। देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वेटलैंड्स का संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। प्रधानमंत्री ने जयपुर के सांभर झील का जिक्र करते हुए कहा कि ये झील मां दुर्गा के अवतार शाकंभरी देवी के प्रति आस्था से जुड़ी है। स्थानीय समुदायों ने वेटलैंड्स के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को बधाई दी और कहा कि उनकी वजह से देशवासियों का गौरव बढ़ा है। श्री मोदी ने इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक की चर्चा करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इस पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गोवा के पर्पल फेस्ट और कश्मीर के स्नो क्रिकेट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पर्पल फेस्ट दिव्यांगजन के कल्याण की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। स्नो क्रिकेट खेलो इंडिया अभियान का ही विस्तार है। इससे कश्मीर के युवाओं में खेलों को लेकर उत्साह बढ़ा है। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणतंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने को कहा। प्रदेश में आज कई इलाकों में मावठ हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी जारी है। बूंदी के नैनवा इलाके में ओलावृष्टि हुई है। इससे सरसों की फसल में नुकसान की आशंका है। सवाईमाधोपुर, नागौर, दौसा, करौली, बाड़मेर, टोंक और जोधपुर में सुबह से बरसात हो रही है। अजमेर में बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया। वहां चल रहे उर्स में शामिल होने आए जायरीन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में बारिश का ये दौर अगले 24 घंटे तक रहने की संभावना है। कल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में बारिश होने के आसार हैं। बाकी सभी भागों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग 2022 की परीक्षा आज 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा पूर्व में पेपर लीक होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा में करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।